इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स। ये क्या चीज़ है भाई? तो हम कुछ इक्वेशंस बनाएंगे और इक्वेशंस के थ्रू आप किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और उसको यहाँ से वहाँ तक मूव करने में कितना टाइम लगा, है ना, ये सारी चीज़ें आप फाइंड कर सकते हो। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट होना चाहिए, तभी हम ये इक्वेशंस यूज कर पाएंगे। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तब तो वही डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वाले जो मेथड अभी हमने पढ़े हैं सारे, वही आपको काम में लेने हैं। लेकिन अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो पार्टिकल का तो कुछ इक्वेशंस हमने बनाई हुई हैं, 4 इक्वेशन हम लोग स्टडी करेंगे। उन 4 इक्वेशंस के थ्रू इजीली आप आंसर फाइंड कर सकते हो। तो देखते हैं कैसे क्या है इक्वेशंस है। मान लो कि एक पार्टिकल है, इनिशियली उसकी वेलोसिटी है यू वेलोसिटी से जा रहा है वो, फिर कुछ टाइम बाद में वो यहाँ पे पहुंच गया, t इक्वल टू 0 पे आपको यहाँ पे दिखा, आफ्टर टाइम t वो यहाँ पे दिखा। अब इसकी वेलोसिटी चेंज होके v हो गई। हो सकता है वेलोसिटी बढ़ गई हो सकता है कम हो गई हो, वो डिपेंड करेगा कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन एक्सेलरेशन जितना भी है कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस पर कितना एक्सेलरेशन काम कर रहा था? a। अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन काम करेगा तो इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। और अगर इस पर नेगेटिव एक्सेलरेशन काम करेगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ से यहाँ तक जब ये पहुंचा तो इसने कुछ डिस्टेंस कवर करी, ये वाले डिस्टेंस में मान लेता हूँ s। तो अब मैं कुछ इक्वेशंस बनाऊंगा। तो देखो, फर्स्ट इक्वेशन को डिराइव करने के लिए, फॉर्मूला बनाने के लिए हम एक काम करते हैं, जो एक्सेलरेशन वाला बेसिक फॉर्मूला वो यूज करेंगे। a इक्वल टू क्या होता है? dv बाई dt, ये सबको पता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। dv इक्वल टू क्या लिख सकते हो? a dt लिख सकते हो, कोई दिक्कत? ठीक है। अब मुझे पता है कि इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल की कितनी है? u, बाद में कितनी हो गई? v। तो अगर मैं u और v में रिलेशन फाइंड करना चाहूँ विद एक्सेलरेशन एंड टाइम, तो मैं क्या करूँगा? इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। अब इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे dv लिखा है, dv मतलब चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो आप लिमिट्स पुट करोगे वो किसकी लिमिट होनी चाहिए? वेलोसिटी की। इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल v हो गई। यहाँ पे किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है? टाइम के रेस्पेक्ट में। तो टाइम की लिमिट लगेगी, शुरू में टाइम 0 था, बाद में t हो गया, ठीक है। करो सॉल्व इसको, dv का इंटीग्रेशन v आएगा, लिमिट u से v इक्वल टू a, देखो a कांस्टेंट है यहाँ पे, ये ध्यान रखना, dt का इंटीग्रेशन t, 0 से t की लिमिट। सॉल्व कर लो इसको। पहले इसमें अपर लिमिट पुट करो तो ये बन जाएगा v, माइनस लोअर लिमिट पुट करो u इक्वल टू, अपर लिमिट पुट करो इसमें 80 में तो 80, लोअर लिमिट पुट करने पे 0। तो आप सिंप्लीफाई करके v इक्वल टू यू प्लस 80 लिख सकते हो, और यही आपका आंसर है। यही है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, याद कर लेना इसको अब, ठीक है ना। और ये इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में होती है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिख के सॉल्व करोगे ना इसी फॉर्मूले को, तो आप इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। मतलब अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है तब तो स्केलर फॉर्म में भी आप इसको यूज कर सकते हो, v इक्वल टू यू प्लस 80। लेकिन पार्टिकल इधर जा रहा है, एक्सेलरेशन इधर है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, लेकिन किसी और डायरेक्शन में है, तो अब फिर उसको वेक्टर फॉर्म में यूज किया जाएगा इक्वेशन को। तो ये दोनों ही फॉर्म में होती है। अगर स्केलर फॉर्म में, वन डायमेंशनल मोशन की बात हो रही है, तो इसको आप स्केलर फॉर्म में यूज कर सकते हो, v इक्वल टू यू प्लस 80 करके, ठीक है। तो ये है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, बिल्कुल आसान, ठीक, समझ में आई है, ठीक है। अब हम ये फाइंड करेंगे कि इस पार्टिकल ने जो डिस्टेंस कवर करी है s, वो कितनी होगी। तो उसको हम सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स बोलेंगे। जो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे? सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। इसको डिराइव करने के लिए हम वेलोसिटी वाला जो फॉर्मूला है ना वो यूज करेंगे। v इक्वल टू क्या होता है? याद करो, ds बाई dt। इस बार मुझे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, तो डिस्प्लेसमेंट तो इसी फॉर्मूले में आता है ना, s, है ना, इसलिए यूज करना है। अच्छा, ds इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ? v dt। v अभी हमने फाइंड किया है, किसके बराबर होता है? u प्लस 80 के बराबर होता है, एज v इक्वल टू यू प्लस 80। तो इस ds को आप क्या लिख सकते हो? u प्लस 80 लिख सकते हो इस v को, है ना। ds इक्वल टू इस v को क्या लिख सकते हो? u प्लस 80 इंटू dt। और क्योंकि मुझे s फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा अब इसका इंटीग्रेशन, लिमिट 0 से s, 0 से t, ठीक है, ds का इंटीग्रेशन s, लिमिट 0 से s इक्वल टू u का इंटीग्रेशन, u कांस्टेंट है, u कांस्टेंट है मतलब
भाई पार्टिकल जब जा रहा था शुरुआत में, तो शुरुआत में उसकी वेलोसिटी थी मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, तो वो जितना भी है कांस्टेंट ही है, चेंज थोड़ी हो रहा है। वो इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है भाई, वो कहीं भी पहुंच जाए, उसकी वेलोसिटी कितनी भी हो जाए बाद में, लेकिन शुरुआत में 10 मीटर पर सेकेंड थी, तो वो जब भी आप बताओगे कि शुरुआत में इतनी थी भाई, तो वो तो 10 ही रहेगी ना, इसलिए इसको कांस्टेंट मानेंगे। तो यू यहाँ पे कांस्टेंट, टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करो इसलिए यू टी आ जाएगा प्लस ए इन टू टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से टी। सॉल्व करोगे क्या आएगा, अपर लिमिट पुट करोगे एस आएगा, लोअर लिमिट पे 0, एस माइनस 0 क्या होता है एस, सीधा ही लिख दो एस इक्वल टू, इसमें भी आप अपर लिमिट पुट करोगे तो ये यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बनेगा, और लोअर लिमिट पे क्या आ जाएगा 0, लोअर लिमिट पे तो 0 आएगा ना, ये दोनों ही। तो ये इक्वेशन हो गई। वेक्टर फॉर्म में भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, अगर आपने वेलोसिटी एक्सेलरेशन इनको वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये इक्वेशन किस फॉर्म में आएगी अपने पास, वेक्टर फॉर्म में। अदरवाइज आप इसको स्केलर फॉर्म में भी यूज कर सकते हो वन डायमेंशनल मोशन के अंदर। तो ये क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स बोली जाएगी। क्लियर एकदम, ठीक है। एक बार समझा देता हूँ, उसके बाद में तो याद ही रखना है इन इक्वेशंस को। फिर आता है थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स डिराइव करने के लिए, उसको फाइंड करने के लिए पहले वाली दो इक्वेशंस यूज कर लो। पहली इक्वेशन क्या पड़ी थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहां से हम t इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू अपॉन ए लिख सकते हैं क्या, है ना। इसको इधर लेके गए v माइनस यू और a को अपॉन में लिख दिया, ये बन गया t इक्वल टू। और सेकंड इक्वेशन क्या पड़ी थी, सेकंड इक्वेशन बताओ, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें देखो जो t है उसको आप यहां से पुट कर दो, मतलब t को हटाना है दोनों इक्वेशन को यूज करते हुए। तो ये बन जाएगा u इंटू टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो, v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ ए, और ये आ जाएगा v माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर। आया कि नहीं आया, यहाँ आएगा s इक्वल्स टू, अब देखो ये अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये आएगा यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन में ए प्लस हाफ, ये देखो ए स्क्वायर बनेगा यहाँ पे स्क्वायर की वजह से, तो एक ए कैंसिल होके नीचे ए बचेगा, ऊपर आएगा वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। सही बात है क्या, ये आ गया। थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए काम करते हैं, देखो इसके अपॉन में ए है, इसके अपॉन में 2a है, एक तो 2a से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो, 2a से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन गया 2as, इधर 2a से मल्टीप्लाई करना है तो a तो कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस 2a से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2a हट जाएगा, सीधा इक्वेशन बन जाएगी v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2uv। आया समझ में, 2uv कैंसिल है ना, एक u स्क्वायर भी कैंसिल है ना, तो क्या बचेगा 2as इक्वल टू, इधर बचेगा v स्क्वायर एक माइनस का यू स्क्वायर। ये जो इक्वेशन बनी है इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, खत्म। क्लियर एकदम। और एक इक्वेशन और होती है फोर्थ इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, जिसमें हम किसी भी nth सेकंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर करी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। पार्टिकल ने चलना स्टार्ट किया, हमको ये पता करना है कि 10वें सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, या 5वें सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, या 9th सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो उसके लिए इक्वेशन है एस nth इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2n माइनस 1। जैसे अगर मुझे 5वें सेकंड में डिस्टेंस कितनी कवर हुई है पता करनी है, तो मैं s फिफ्थ फाइंड करने के लिए क्या करूंगा, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी देख लूंगा कितना है वो पुट कर दूंगा, हाफ एक्सेलरेशन कितना है वो पुट कर दूंगा, 2 इंटू 5 माइनस 1, तो ये कितना आ जाएगा u प्लस ये क्या आएगा 9/2a। अब a और u ये दे रखा होगा तो उससे सॉल्व हो जाएगा बाकी, ठीक है। ये बातें समझ में आई सारी। अच्छा, अब इसमें मैं कुछ स्पेशल केस आपको बता रहा हूँ। स्पेशल केस इसमें ये है, अगर मान लो आपको बोला जाए कि एक पार्टिकल रेस्ट से चलना स्टार्ट करता है और उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ध्यान से सुना, दो बातें बोली मैंने, क्या, एक तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए और इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए 0। पार्टिकल ने चलना स्टार्ट किया, अब जब वो चलेगा तो इक्वल टाइम इंटरवल में वो जो डिस्टेंसेस कवर करेगा उसका रेशियो हमेशा रहेगा
S1 S2 ऐसे जो डिस्टेंसेस कवर होंगे ना इक्वल टाइम इंटरवल में, उनका रेशियो होगा हमेशा 1:3:5:7। ये ऑड वैल्यूज आएंगी हमेशा। जैसे पार्टिकल ने रेस्ट से चलना स्टार्ट किया तो हर एक एक सेकंड बाद में वो जो डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि उस पर एक्सेलरेशन काम कर रहा है तो स्पीड बढ़ती जाएगी, तो वो पहले एक सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसके कंपैरिजन में अगले एक सेकंड में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड बढ़ना है और तेज चलेगा तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा उसी एक सेकंड के अंदर, है ना। फिर अगले सेकंड और ज़्यादा तेज चलेगा तो वो और ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, तो वो जो डिस्टेंसेस कवर करेगा उसका रेशियो क्या आएगा 1:3:5:7 इस तरीके से चलेगा। 1:3:7:5:9:11 ये ऑड वैल्यूज आएंगी। कुछ जरूरी नहीं है एक एक सेकंड के ड्यूरेशन में आप चेक करो, आप 5-5 सेकंड की ड्यूरेशन में देख सकते हो, तब भी रेशियो ये रहेगा। पहले 5 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर होगी और अगले 5 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर होगी उनका रेशियो क्या होगा 1:3, समझ रहे हो। और अगले 5 सेकंड में जो डिस्टेंस कवर होगी उसका रेशियो क्या होगा 1:3:5, इस तरीके से रेशियो बढ़ता जाएगा। 10-10 सेकंड का ड्यूरेशन ले सकते हो, 2-2 सेकंड का ड्यूरेशन ले सकते हो। टाइम इंटरवल बराबर लेना है, हर 2 सेकंड बाद में ही चेक करना। अगर 2 सेकंड ले रहे हो तो 5 सेकंड ले रहे हो तो हर 5 सेकंड बाद में ही चेक करना, ये नहीं कभी 5 सेकंड कभी 2 सेकंड, ये नहीं। इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंसेस कवर होंगे उनका रेशियो ये आएगा हमेशा, याद रहेगा पॉइंट। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, याद रखना है। तो आई होप समझ में आ गई होंगी क्वेश्चंस किए जाएं इसके ऊपर। तो पहला क्वेश्चन देखो, बिना पेन चलाए करेंगे इसको। ए पार्टिकल experiences a constant acceleration for 20 seconds after starting from rest. If it travels a distance s1 in the first 10 seconds and a distance s2 in the next 10 seconds, then तो कौन सा रिलेशन ट्रू होगा? सोचो एक बार, क्वेश्चन को पढ़ो, पेन मत चलाओ। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, एक्सेलरेशन क्या है, ये तो वो स्पेशल केस हो गया। 10-10 सेकंड के ड्यूरेशन में पूछा जा रहा है, तो S1:S2 क्या आना चाहिए 1:3, यानी कि S1/S2 मैं लिख सकता हूँ 1/3, तो S2 = 3S। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? S1 = S2/3, ये वाला सही है, एक ही बात है, ठीक है। आया समझ में? इसमें कंडीशन याद रखना, इनिशियल वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, ये नहीं कि पहले से चल के आ रहा है वो, तब नहीं होगा ये रेशो फॉलो। इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, तभी ये कंडीशन फॉलो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ ए कार एट रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली टू ए स्पीड ऑफ 144 km/h इन 20 सेकेंड, देन इट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ, तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी? क्या क्या दे रखा है वैसे क्वेश्चन में? इसने बोला कि रेस्ट से चलना स्टार्ट किया, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो। और एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली टू ए स्पीड ऑफ 144 km/h, तो फाइनल स्पीड दे रखी है, फाइनल स्पीड कितनी है 144 km/h, लेकिन इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। हाँ, मीटर पर सेकंड में चेंज करने का तरीका 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। ये कहाँ से आया 5/18? तो किलोमीटर को मीटर लिखोगे ना तो 1000 लिखना पड़ेगा, आवर को सेकंड में लिखोगे तो 3600 सेकंड लिखना पड़ेगा, उनका रेशियो आएगा 5/18। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। तो आपको क्या पूछा कि डिस्टेंस कितनी कवर होगी, टाइम इंटरवल कितना दे रखा है 20 सेकेंड का दे रखा है, कैसे निकालोगे? एक्सेलरेशन तो दिया ही नहीं, आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन तो दिया ही नहीं इसने, कोई बात नहीं, हमको u पता है, v पता है, t पता है, तो क्या एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं? एक्सेलरेशन क्या होगा v - u/t, यानी कि v कितना 40, ये 0, टाइम 20 सेकेंड, आंसर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब लगा दो, कौन सी इक्वेशन चिपकानी है? सेकेंड, s = ut + हाफ at², तो बताओ डिस्टेंस कितने कवर होगी, u कितना 0 + हाफ, एक्सेलरेशन 2 आया, टाइम 20 सेकेंड का लेना है, तो बताओ आंसर क्या होगा 400 मीटर। है कोई ऑप्शन? है जी, ये लो जी। इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स यूज करने के लिए एक्सेलरेशन निकालना ही पड़ेगा, तो अगर दे रखा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रखा हो तो सबसे पहले उसी को निकालो, सबसे पहले एक्सेलरेशन निकाल के और फिर इक्वेशंस लगा पाओगे आप।
क्योंकि चारों इक्वेशन है ना, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, उनमें एक्सेलरेशन तो पुट करना ही होता है, तो एक्सेलरेशन के बिना काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बॉडी ट्रेवलिंग with constant acceleration crosses 2 points A and B with velocities 20 meter per second and 30 meter per second. Find the speed of the body at midpoint of A and B. क्वेश्चन ये है, थोड़ा समझा देता हूँ। ये कोई पॉइंट इधर A है, ये कोई पॉइंट इधर B है। जब ये बॉडी जा रही है, ये कोई बॉडी है, ये जा रही है इधर, तो A पॉइंट पे इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, B पॉइंट पे जब ये पहुंचे तो इसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। तो आपको पूछा है कि इसका जो मिड पॉइंट है ए और बी का, वहां पे इसकी स्पीड कितनी होगी। यहाँ से जब ये गुजर रही होगी तो यहाँ पे इसकी स्पीड मान लो v है, तो ये v कितना होगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ये जा रही है, क्वेश्चन में दे रखा है कि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अच्छा, ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस मैं s मान सकता हूँ और ये वाली डिस्टेंस भी मैं s मान सकता हूँ, बराबर होंगी ना ये। बाकी आप लगाओ दिमाग, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, टाइम वगैरह कुछ दिया नहीं है, तो बिना टाइम वाली कोई इक्वेशन है क्या जिससे हम सॉल्व कर पाएँ इसको, तो टी नहीं आता हो, क्योंकि जो दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ेगा, उस अवेलेबल डेटा के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। देखो कौन सी इक्वेशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 2as। अब देखो पहले इस वाली जर्नी के लिए ए से लेके ये कोई पॉइंट मान लो P, तो ए से P वाली जर्नी के लिए मैं लिख रहा हूँ इस इक्वेशन को, तो v मतलब फाइनल वेलोसिटी, तो v है, इनिशियल वेलोसिटी 20, तो 20 का स्क्वायर इक्वल टू एक्सेलरेशन जितना भी है कांस्टेंट है, a लिख देता हूँ, s कितना है, s ही है, तो ये आ गई इक्वेशन, है ना। तो ये कुछ इक्वेशन बन गई अपने पास फर्स्ट। अब सेकंड इक्वेशन बना रहा हूँ मैं, अब वो देखना कैसे बनाऊंगा। इस वाली जर्नी के लिए ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल है ना, तो इक्वेशन क्या लिखनी पड़ेगी इसी से, है ना, तो ये लिखना पड़ेगा फाइनल वेलोसिटी यानी कि 30 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी यानी v का स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो 2as तो दोनों में सेम आ गया ये, है ना, दोनों इक्वेशंस में देखो जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड को भी बराबर पुट कर दो, तो बाय इक्वेशन 1 and 2 वी कैन राइट v स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू, इधर क्या आएगा 900 माइनस वी स्क्वायर, तो 2v स्क्वायर कितना 1300, तो v स्क्वायर कितना 650, ठीक है, v कितना √650, ये करीब आएगा 25.5 मीटर पर सेकंड के बराबर। कौन सा ऑप्शन होगा, सेकंड ऑप्शन सही हो। आया समझ में, इस वाली जर्नी के लिए लगा दिया पहले, फिर इस वाली जर्नी के लिए दो इक्वेशन बन गई, दोनों में राइट हैंड साइड बराबर थी तो लेफ्ट हैंड साइड को बराबर पुट किया मैंने, और उसके बाद में जस्ट सॉल्व किया इसको। चलें आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, ए पार्टिकल ऑफ मास 1 किलोग्राम हैज ए वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड, a constant force of 2 Newton act on the particle for 1 second in a direction perpendicular to its initial velocity. Find the velocity and displacement of the particle at the end of 1 second. जो फोर्स लग रहा है वो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा है उसके परपेंडिकुलर लग रहा है। इसमें केस क्या है थोड़ा समझा देता हूँ। एक पार्टिकल जा रहा था, कितनी स्पीड से जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड, तो v है 2 मीटर पर सेकेंड, समझ में आई। फिर इसने बोला कि इसके ऊपर ये इसका मास तो है 1 किलोग्राम, मास कितना है 1 kg, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगा कितना 2 न्यूटन का, लेकिन वो फोर्स किधर लगा परपेंडिकुलर, मान लो इधर लगा 2 न्यूटन का फोर्स लगा, इससे कितना एक्सेलरेशन आएगा इधर, तो एक्सेलरेशन होगा फोर्स अपॉन मास। ये कहाँ से आया फॉर्मूला, तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वाले चैप्टर में हम पढ़ते हैं फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, तो फोर्स 2 है न्यूटन और मास 1 किलोग्राम, तो ये आएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको डायरेक्शन वाइज दिखा देते हैं, थोड़ा इजी पड़ेगा। जैसे शुरुआत में ये एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा था मान लो, और फोर्स किधर लगा वाई एक्सिस के अलोंग लगा, तो एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी, इसको यू बोल सकते हो आप, तो यू एक्स बोल देते हैं इसको, ठीक है, तो यू एक्स इतना है। ये क्या है फोर्स जो इस पे वाई एक्सिस के अलोंग लगा, इसलिए इसमें जो एक्सेलरेशन आएगा वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा, वाई एक्सिस के अलोंग आएगा, तो एक्सेलरेशन अलोंग द वाई एक्सिस इज दिस। देखो अब इसको दो टुकड़ों में स्टडी करना पड़ेगा,
एक तो एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी वेलोसिटी है कुछ 2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन एक्स एक्सिस के अलोंग ना तो कोई फोर्स है ना कोई एक्सेलरेशन है, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा इधर। लेकिन क्योंकि फोर्स लगा परपेंडिकुलर, तो इधर भी ये कुछ वेलोसिटी गेन करेगा। तो वाई एक्सिस के अलोंग जो इसकी वेलोसिटी होगी उसके लिए एक्सेलरेशन कितना होगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन क्या ये शुरुआत में वाई एक्सिस के अलोंग जा रहा था, नहीं जी। इसका मतलब वाई एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी, 0। एक्स एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 2। एक्सेलरेशन कितना, एक्स एक्सिस के अलोंग 0। तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा, तो जैसे कोई डिस्टेंस अगर ये कवर करेगा तो एस इक्वल्स टू क्या लगा सकते हो फॉर्मूला, एस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम सीधा, क्योंकि एक्सेलरेशन तो 0 है। समझ रहे हो बात, एक्स एक्सिस के लोग। और वाई एक्सिस के लोग अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 लेनी है, एक्सेलरेशन इतना लेना है, तो दो अलग अलग डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। एक्स एक्सिस के लोग उसको एस एक्स बोल दो, वाई एक्सिस के लोग उसको एस वाई बोल दो, दोनों को अलग अलग निकालो पहले। फिर क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर होंगे, एक तो इधर होगा डिस्प्लेसमेंट, एक इधर होगा, तो दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा वो अपना आंसर होगा। तो दो वेक्टर जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो, रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं उसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लग जाएगा। समझ गए बात। ऐसे ही वेलोसिटी के लिए करना है। एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी तो चेंज होगी नहीं, इसको तो कैलकुलेट करना ही नहीं है। वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कितनी होगी, तो कितनी देर बाद में आपको चेक करना है, 1 सेकेंड बाद में। तो 1 सेकेंड बाद में वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कितनी, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला फॉर्मूला लगा सकते हो वाई एक्सिस के अलोंग। कुछ बातें समझ में आई क्या। आपको दो टुकड़ों में करना है, पहले तो ये निकालो कि एक्स एक्सिस के अलोंग इसका 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, और एक्स एक्सिस के अलोंग 1 सेकेंड बाद में इसकी वेलोसिटी कितनी है। फिर वाई एक्सिस के अलोंग निकालो, फिर दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करो। सबसे पहले तो एक्स एक्सिस के अलोंग इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेते हैं। तो मैं एस एक्स लिख देता हूँ, जो कि होगा यू एक्स इंटू टी। यू एक्स कितना है 2, टाइम कितना 1 सेकेंड, तो ये आ गया 2 मीटर। एक्स एक्सिस के अलोंग इसका डिस्प्लेसमेंट इतना होगा 1 सेकेंड में। एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उतनी ही फाइनल वेलोसिटी होगी, 2 मीटर पर सेकेंड। दोनों चीज़ें आ गई अपने पास में। अब वाई एक्सिस के अलोंग फाइंड करेंगे दोनों चीज़ें। तो वाई एक्सिस के अलोंग अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो मैं इक्वेशन यूज करूंगा, ठीक है। तो एस वाई कितना होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन कितना वाई एक्सिस के अलोंग 2, सॉल्व किया था अभी, टाइम कितना 1 सेकेंड, आंसर कितना आएगा 1 मीटर। समझ में आया। और वाई एक्सिस के अलोंग फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, तो u प्लस ए टी वाली इक्वेशन यूज कर लो वाई एक्सिस के अलोंग। u कितना है, इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस के अलोंग 0, तो 0 प्लस 2 इंटू 1 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड। आ गई बात समझ में, इतना क्लियर है क्या एकदम। अब आपको करना क्या है, आपको रिजल्टेंट फाइंड करना है कि पार्टिकल का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी हुई। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल तो आपको पता ही है 90 डिग्री होता है। दो वेक्टर्स को ऐड करना है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। दो वेक्टर्स को ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हम वेक्टर एडिशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट बताना है तो ये होगा एस एक्स स्क्वायर प्लस एस वाई स्क्वायर प्लस 2 एस एक्स एस वाई cos 90, वो तो 0 बन जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसका डिस्प्लेसमेंट कितना था भाई, एस एक्स एक्सिस के लॉन्ग 2 मीटर, और वाई एक्सिस के लॉन्ग कितना था 1 मीटर, ठीक है। तो 2 मीटर 1 मीटर, ये 2 है ये 1 है, तो आंसर क्या आएगा √5 मीटर। आ गया समझ में ये। और अगर वेलोसिटी बतानी है तो एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है और वाई एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी, उनका स्क्वायर करके ऐड कर लो, क्योंकि इसके लिए भी 2 vx vy cos 90 0 होगा। बताओ आंसर क्या होगा। तो एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी वेलोसिटी कितनी थी, कि वेलोसिटी कितनी थी 2, और वाई एक्सिस के अलोंग भी 2, तो दोनों के अलोंग वेलोसिटी 2 एंड 2 है। तो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी कि आएगा 2√2। आया क्या समझ में। तो कौन सा ऑप्शन सही है, देखो डिस्प्लेसमेंट √5, ये 2√2, चेक करो 2√2 और डिस्प्लेसमेंट √5, ये वाला ऑप्शन, ठीक।